हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 12 अनुपात और समानुपात प्रश्नावली 12.1 से क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक विद्यालय में 3300 विद्यार्थी और 102 शिक्षक हैं। शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक विद्यालय में 3300 विद्यार्थी हैं और 102 शिक्षक हैं। तो हमें इसमें क्या पता करना है, हमें इसमें शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात निकालना है। तो देखिए, शिक्षकों की संख्या क्या दी गई है 102, विद्यार्थियों की संख्या बराबर 3300। तो शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात क्या आएगा। तो देखिए, जिसका अनुपात पूछा जाए उसे पहले लिखते हैं और जिससे पूछा जाए उसे बाद में लिखते हैं। तो किसका अनुपात पूछा उन्होंने, शिक्षकों की संख्या का, तो शिक्षकों की संख्या पहले लिखेंगे। शिक्षकों की संख्या क्या है 102, अनुपात जिससे पूछा जाए उसे बाद में लिखेंगे। किससे पूछा है, विद्यार्थियों की संख्या से, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 3300। अब इसे भिन्न के रूप में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, 102 बटे 3300। अब देखिए, दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 पंजे 10 और 0। अब देखिए, दोनों 3 से कट रहे हैं, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 0। अब देखिए, 17 और 550 ये दोनों एक के अलावा किसी एक ही संख्या से नहीं कटते हैं, तो यहीं पर रोक देंगे। तो क्या आया, 17 बटे 550। अब इसे अनुपात के रूप में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, 17 अनुपात 550। तो शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात क्या आया, 17 अनुपात 550। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक कॉलेज में 4320 विद्यार्थियों में से 2300 लड़कियां हैं। तो एक कॉलेज है, उसमें कुल 4320 विद्यार्थी हैं और इन 4320 विद्यार्थियों में से 2300 लड़कियां हैं। अनुपात निकालिए। ए पार्ट देखिए, पूछा गया लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात निकालिए। बी पार्ट में पूछा गया लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात निकालिए। और सी पार्ट में पूछा गया लड़कों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात निकालिए। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कॉलेज में लड़कों की संख्या कितनी है। तो देखिए, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 4320। इन 4320 विद्यार्थियों में से लड़कियों की संख्या कितनी है, 2300। तो अब लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए, अगर हम कुल विद्यार्थी में से माइनस कर दें लड़कियों की संख्या, तो बाकी के जो बचे वो क्या होंगे, लड़कों की संख्या। ठीक है, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, 4320। तो 4320 में से हम माइनस कर रहे हैं लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या कितनी है, 2300। तो 4320 में से 2300 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2020। तो लड़कों की संख्या कितनी है, 2020। अब ए पार्ट में हमें क्या बताना है, लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात। तो देखिए, लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात। अब जिसका अनुपात पूछा जाए उसे पहले लिखेंगे और जिससे पूछा उसे बाद में। तो देखिए, किसका अनुपात पूछा उन्होंने, लड़कियों की संख्या का, तो लड़कियों की संख्या पहले लिखेंगे। लड़कियों की संख्या कितनी है, 2300 अनुपात जिससे पूछा जाए उसे बाद में लिखेंगे। किससे पूछा उन्होंने, कुल विद्यार्थियों की संख्या से, तो कुल विद्यार्थी कितनी है, 4320। अब इसे भिन्न के रूप में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, 2300 बटे में 4320। अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गई। अब ये दोनों 2 से कट रहे हैं। देखिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ये भी 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिके 12। अब देखिए, 115 और 216 ये दोनों एक के अलावा किसी एक ही संख्या से नहीं कटते हैं, तो यहीं पर रोक देंगे। तो क्या है, 115 बटे 216। अब इसे अनुपात के रूप में लिख लीजिए, 115 अनुपात 216। तो लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात क्या है, 115 अनुपात 216। बी पार्ट देखिए, लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात। तो लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात। अब देखिए, जिसका अनुपात पूछा जाए उसे पहले लिखेंगे और जिससे पूछा उसे बाद में। तो किसका पूछा उन्होंने, लड़कों की संख्या का, तो लड़कों की संख्या कितनी है, 2020। 2020 अनुपात जिससे पूछा उसे बाद में। किससे पूछा, लड़कियों की संख्या से। लड़कियों की संख्या कितनी है, 2300। 2300। अब इसे भिन्न के रूप में लिख लीजिए, 2020 बटे में 2300। तो देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट के अब ये दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। फिर देखिए, 2 एकम 2,
2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब देखिए 101 और 115 ये दोनों एक के अलावा किसी एक संख्या से नहीं कटते हैं, तो यहीं पर रोक देंगे। तो क्या है 101 बटे 115। अब इसे अनुपात के रूप में लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे? 101 अनुपात 115। तो लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात क्या है? 101 अनुपात 115। अब सी पार्ट देखिए, लड़कों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात। तो लड़कों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात। अब किसका अनुपात उन्होंने पूछा है? लड़कों की संख्या का। तो लड़कों की संख्या पहले लिखेंगे और जिससे पूछा है उसे बाद में। किससे पूछा है? कुल विद्यार्थियों की संख्या से, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बाद में लिखेंगे। तो देखिए लड़कों की संख्या क्या है? 2020 और कुल विद्यार्थी कितने हैं? 4320। तो लड़कों की संख्या है 2020 अनुपात कुल विद्यार्थी कितने हैं? 4320। अब इसे भिन्न के रूप में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे? 2020 बटे में 4320। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट के भी ये दोनों 2 से कट रहे हैं। 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिके 12। अब देखिए 101 और 216 ये दोनों एक के अलावा किसी एक ही संख्या से नहीं कटते, तो क्या आया? 101 बटे 216। अब इसे अनुपात के रूप में लिख लीजिए। 101 अनुपात 216। तो लड़कों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात क्या है? 101 अनुपात 216। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।